दोस्तों दानिश टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों दानिश टेक्निकल में आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके साथ हरियाणा परिवार पहचान पत्र या आपकी फैमिली आईडी हरियाणा परिवार पहचान पत्र के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और वो चीज़ें आपके साथ साझा करूंगा जिनको कोई भी अपने YouTube चैनल पर नहीं बताता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। अगर आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है, आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, तो बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स आपके साथ साझा करूंगा। अगर आपकी फैमिली आईडी में ये गलतियां मौजूद हैं तो हरियाणा सरकार की किसी भी स्कीम, किसी भी योजना का बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लियर आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग दानिश टेक्निकल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग दानिश टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दानिश टेक्निकल पर विश्वसनीय, सटीक और तथ्यपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। चलिए बात करते हैं हरियाणा परिवार पहचान पत्र में वो कौन सी गलतियां हैं जिन गलतियों की वजह से हम लोगों को हरियाणा सरकार की किसी भी स्कीम का लाभ जो है नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी अपनी फैमिली आईडी में आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर अपडेट करवा कर रखना है। फैमिली आईडी में IFSC कोड आपको अपडेट करवा कर रखना है और उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर को आप लोग वेरीफाई भी करवा दें। IFSC कोड को भी आप लोग वेरीफाई करवा दें। अगर ये वेरीफाई आप लोगों ने नहीं करवाए तो आपके बैंक खाते में पैसा जो है नहीं पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, आपको अपनी फैमिली आईडी में अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करवा देना है। बिल्कुल वो छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जिनसे जो है आप लोगों को स्कीम और योजनाओं को लेने में जो है दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए अब हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना जो है 25 तारीख से शुरू हो जाएगी और 25 तारीख के बाद जो है हरियाणा में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी फैमिली आईडी में ये बहुत सारी गलतियां मौजूद हैं, लेकिन इन गलतियों की वजह से उनका ना फॉर्म अप्लाई हो पाएगा और ना ही उनको हरियाणा सरकार की किसी अन्य स्कीम, किसी अन्य योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको अपनी फैमिली आईडी में एड्रेस को वेरीफाई कर देना है। आपको अपनी फैमिली आईडी में अपना ऑक्यूपेशन उसको वेरीफाई कर देना है। बहुत सारे ऐसे फैमिली कार्ड धारक हैं जिन्होंने अपनी फैमिली आईडी में अदर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है या फिर अनएम्प्लॉयड किया हुआ है या फार्मर किया हुआ है। जो आप लोग एक्चुअल में आपका ऑक्यूपेशन है, जो आपका व्यवसाय है, सिर्फ वो ही आपको उसमें दर्शाना है, ठीक है। अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको दर्शाना है। आप लोग फार्मर हैं तो फार्मर आप लोग दर्शाइएगा, क्योंकि हरियाणा सरकार अब आपकी फैमिली आईडी से सभी लैंड रिकॉर्ड को भी कनेक्ट करने जा रही है। दर्जनों स्कीम, दर्जनों योजनाओं को आपकी PPID, आपकी फैमिली आईडी से पूरी तरह से जोड़ दिया है। वो डिपार्टमेंट भी मैं आपके साथ साझा करूंगा, वो भी बताऊंगा कौन कौन सी स्कीम को, कौन कौन सी योजना को आपकी PPID के साथ जोड़ दिया है। अगर आप लोगों को वो स्कीम लेनी है तो PPID में जो है ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप लोग अपने परिवार में किसी सदस्य की बुढ़ापा पेंशन लगवाने की सोच रहे हैं या पेंशन बनवाने की सोच रहे हैं तो आपको अपनी फैमिली आईडी में उसकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करवानी है। क्या करवानी है? डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेट ऑफ बर्थ उसमें वेरीफाई नहीं है तो आप लोग डेट ऑफ बर्थ के ग्रीवेंस लगाइए। किरेट डिपार्टमेंट में आपके ग्रीवेंस चली जाती है, उसके बाद वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोगों को देखते हैं, उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर देते हैं और पेंशन विभाग से जब न्यू लिस्ट पेंशन की आती है तो उस पेंशन की लिस्ट में आपके उस सदस्य का नाम जुड़कर आ जाता है, जिससे उसकी पेंशन घर बैठे बन जाती है। उसमें फैमिली आईडी में उसका वोटर आईडी कार्ड यानी कि 10 साल पुराना ऐसा दस्तावेज उसमें अपलोड करके रखना है जिससे उसकी एज का अनुमान हो सके, ठीक है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में 18 साल से ऊपर के या फिर जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चों का पैसा आता है तो आप लोगों को उस फैमिली आईडी में सभी के बैंक अकाउंट नंबर अपडेट करके रखने हैं। किसी का भी खाली कॉलम आपको नहीं छोड़ना है। मान लीजिए आप लोग हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा में
में मुख्यमंत्री महिला विवाह शगुन योजना का आप लोग लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें जो है आपकी फैमिली आईडी से जो है इस विभाग को कनेक्ट कर दिया है। इनकम 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तब जाकर जो है आपकी बेटी के कन्यादान के लिए वित्तीय सहायता यहाँ पर 51 से 71,000 रुपये की सहायता राशि जो है मिल पाती है। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा में आप लोग रोडवेज बसों में सफ़र करते हैं। हरियाणा सरकार ने हैप्पी कार्ड योजना को भी आपकी फैमिली आईडी से जोड़ दिया है। अब आप लोग हैप्पी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो हैप्पी कार्ड भी हरियाणा में उन परिवारों का बनाया जाता है जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख रुपए है। और इस हैप्पी कार्ड से इतना फ़ायदा है, इतनी में हम कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षी योजना है। 1000 किलोमीटर तक जो है आप लोग फ्री यात्रा बस में कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये से कम है तो आप लोग हरियाणा में चिरायु आयुष्मान कार्ड योजना का बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं, उठा सकते हैं। क्योंकि आयुष्मान कार्ड योजना से आप लोग 5 लाख रुपए तक किसी भी लिस्टेड हॉस्पिटल में आप लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। इस विभाग को भी हरियाणा सरकार ने आपकी फैमिली आईडी से, आपकी पीपी आईडी से पूरी तरह से जोड़ दिया है। ऐसे बहुत सारे विभाग हैं, चाहे हम विडो पेंशन की बात करें या फिर विकलांग पेंशन की बात करें, बोना भत्ता पेंशन की बात करें या फिर किसी अदर डिपार्टमेंट की बात करें, सक्षम युवा की बात करें या फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की बात करें। कहने का मतलब यह है कि दर्जनों डिपार्टमेंट को आपकी पीपी आईडी, आपकी फैमिली आईडी के साथ जोड़ दिया है। अब आपको अपनी फैमिली आईडी में अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वेरीफाई करवानी है, नेम आपको वेरीफाई करवाना है, एड्रेस आपको वेरीफाई करवाना है। कहने का मतलब यह है आपको अपनी फैमिली आईडी में बिल्कुल बाल बराबर भी कोई त्रुटि नहीं छोड़नी है। जी हाँ, हरियाणा में आप लोग रहते हैं और बिल्कुल आप लोग हरियाणा सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमें इस योजना का बेनिफिट मिल जाए, हमें इस योजना का लाभ मिल जाए, तो आपको अपनी फैमिली आईडी में सभी त्रुटियां ठीक करवा लेनी है। फिर भी आप लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा परिवार पहचान पत्र के इनकम को लेकर। अक्सर लोग परेशान रहते हैं, उनके मन में डाउट सिर्फ यही रहता है कि इनकम मेरी हरियाणा सरकार ने इतनी क्यों बढ़ा दी, हरियाणा सरकार को क्या लगता है कि मेरी इतनी इनकम हो गई है। लेकिन ऐसे में आपको लगता है कि सरकार ने आपकी इनकम को ज़्यादा दिखा दिया है तो आप लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं, आप लोग उसकी ग्रीवेंस लगा सकते हैं। बिल्कुल बहुत इजी है, आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से भी लगा सकते हैं, आप लोग अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ग्रीवेंस लगवा सकते हैं। जैसे ही आप लोग इनकम की ग्रीवेंस लगा देते हैं, क्रेडिट डिपार्टमेंट में आपकी रिक्वेस्ट पहुंच जाती है, वहां से क्रेडिट डिपार्टमेंट के आला अधिकारी आपके घर का विजिट करते हैं, आप लोगों से नॉर्मल डिटेल पूछते हैं और उसके बाद में उनको लगता है कि बिल्कुल ये जो परिवार है इनकी इतनी इनकम नहीं है, कम है, तो बिल्कुल उस हिसाब से आपकी इनकम को ठीक कर दिया जाता है। हरियाणा में हरियाणा परिवार पहचान पत्र को लेकर आप लोग कोई भी गलती ना छोड़ें। फिर भी आप लोगों को लगता है कि ये गलती मेरे से ठीक नहीं होगी, कोई आप लोग अपनी फैमिली आईडी में कोई चीज़ चेंज कराना चाहते हैं, कोई भी कैटेगरी में आप लोग चेंज कराना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जो है संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी, और इस तरह की जानकारी यूट्यूब पर कोई नहीं देता, कोई इन चीज़ों के बारे में नहीं बताता। हरियाणा सरकार से आप लोग जब भी किसी योजना का लाभ लेंगे, सबसे पहले आपसे आपका फैमिली आईडी मांगा जाएगा। आपकी फैमिली आईडी में अगर ये गलतियां, ये त्रुटियां मौजूद हैं तो आप लोगों को मिल ही नहीं सकती वो स्कीम, वो योजना का लाभ ही नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए भाई अपनी फैमिली आईडी को आप लोग हमेशा दुरुस्त रखें, सही रखें, करेक्ट रखें। दोस्तों, दानिश टेक्निकल पर आप लोग लगातार इसी तरह हेल्पफुल वीडियो देख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद।